हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आजकल बाजार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर हैं जिनकी कंपनी सियोन कैपिटल है, वो उसके ऑनर हैं और उन भाई साहब का नाम है माइकल जेम्स बरी। और सुना ये जा रहा है खबरों के माध्यम से कि इन भाई साहब ने अमेरिका के अंदर बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। अब जब इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट में एक घबराहट का माहौल है कि वहाँ पर मंदी तो देखी ही जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, ये बहुत बड़े पैसे को मैनेज करते हैं। तो अगर इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की मार्केट में मंदी का दौर चल पड़ेगा। लेकिन क्या हम अमेरिका में ट्रेड कर रहे हैं? आंसर इज़ नो। हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं? हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं या स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब इन भाई साहब के मंदी के सौदे बनाने से हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सौदे तो अमेरिकन एक्सचेंज में बनाए हैं, अमेरिकन कंपनीज़ को इन्होंने अगर शॉर्ट किया है, अगर ये खबर सही है तो हम पर कैसे फ़र्क पड़ेगा? इन्होंने निफ्टी के अंदर कोई पोजीशन बनाई होती तो फ़र्क पड़ता। लेकिन हाँ, एक दूसरी फ्लिप साइड ये भी है जो सच्चाई है कि अगर सेंटिमेंट्स ख़राब होंगे, क्योंकि बाज़ार शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स में काम करता है, अगर सेंटिमेंट्स ख़राब होंगे तो यहाँ के कुछ बड़े प्लेयर भी शॉर्ट की पोजीशंस बनाएंगे, तो यहाँ पर भी मंदी का दौर हो सकता है ऐसा चल पड़े। लेकिन वो जब भी होगा, फिर से बात वही आ जाती है कि अगर चाहे वो बरी जी हैं, चाहे वो इंडिया के कोई स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, चाहे वो कोई जापान के हैं या कहीं के भी हैं, अगर वो इंडियन कंपनीज़ में शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, अगर वो इंडियन इंडेक्सेस में शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, तो वो प्राइस के अंदर दिखेगा। हम तब अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अभी से हमें घबराने की क्या ज़रूरत है? सो ये बात मैं आप लोगों को जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, मेरा यही एक उद्देश्य है कि इस घबराहट से बाहर निकलना, कि एक किसी खबर के पीछे भाग करके काम करना, एक किसी इंडिकेटर के पीछे भाग करके काम करना, ये सही तरीका नहीं है। आप प्राइस को देखिए, आप निफ्टी को देखिए, आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आप निफ्टी को देखिए, आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी को देखिए, अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उस स्टॉक को देखिए कि उस स्टॉक के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है। आज आपको जितने भी टाइम हो गया हो मार्केट के अंदर, एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि अगर मार्केट शॉर्ट है, ओवरऑल मार्केट अगर मान लीजिए मंदी के दौर में है, तो क्या सभी स्टॉक्स गिर रहे होते हैं? नहीं। उस समय पर भी ऐसे बहुत से स्टॉक होंगे जो लाइफ टाइम हाई बना रहे होते हैं या स्टेबल खड़े होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक इंसान ने, कोई बहुत बड़ा हेज फंड है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसने निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो उसका उस स्टॉक से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, रिलायंस के अंदर नहीं हुई, डीएलएफ के अंदर नहीं हुई। मैं ये नाम सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के तौर पर ले रहा हूँ, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। तो रिलायंस के अंदर जब सप्लाई क्रिएट होगी तब वो स्टॉक गिरेगा, जब एचडीएफसी बैंक के अंदर सप्लाई क्रिएट होगी तब वो स्टॉक गिरेगा। अगर निफ्टी के गिरने से एचडीएफसी गिरे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और ये हमने पास्ट में देखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सभी चीज़ों का रेट एक जैसा ही होता, रेट्स अलग अलग नहीं होते, हर चीज़ का भाव अलग अलग नहीं होता। आप एक बैंकिंग सेक्टर की बात कर लीजिए, आज आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों की फेस वैल्यू, जहाँ तक मुझे पता है, दोनों की फेस वैल्यू 1 रुपये की है, और उन दोनों के प्राइसेस में कितना बड़ा फ़र्क है। एचडीएफसी बैंक किस रेट पे ट्रेड कर रहा है, एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप क्या है, और आईसीआईसी बैंक किस रेट पे ट्रेड कर रहा है और उसकी मार्केट कैप क्या है। तो ऐसा नहीं है। आईसीआईसी बैंक के अंदर जब सप्लाई क्रिएट होगी तब वो टूटेगा, अदरवाइज वो खड़ा हो जाएगा, या उतना नहीं टूटेगा कंपैरेटिवली जितना एचडीएफसी बैंक टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हुई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इस पूरी स्टोरी से हमने क्या सीखने को मिला? वही एक बात जो मैं हमेशा इस चैनल पर आकर के बोलता हूँ, खबरों से कोई लेना देना नहीं है, इंडिकेटर ऑक्सीलेटर से कोई लेना देना नहीं है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है। आप जिस चीज़ के अंदर काम कर रहे हो, आप उस चीज़ को देखो, उस चीज़ के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है। और उस डिमांड और सप्लाई को देखने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, डाटा को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, खबरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जहां से आज हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी, कि बरी जी ने एक हो हल्ला मचा रखा है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। तो मेरे भाई, अगर इंडियन मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, जब वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनेंगी तो आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिएगा। अभी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और निफ्टी पर्टिकुलर अगर हम बात करें, क्योंकि मैं निफ्टी की यहाँ पर रोज एक बात करता हूँ, ब्रॉडर इंडेक्स की, उसके अंदर तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 2 अगस्त और 3 अगस्त को सबसे पहले वहाँ सप्लाई क्रिएट हुई थी, ये तो बात करते हुए हम आ ही रहे हैं। और ये बात हम कब से कर रहे हैं? 2 अगस्त की वीडियो से, कि उस दिन सबसे पहले प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। और ये खबर कब आई? अभी 4 दिन पहले। तो फिर से बात वही हो गई कि प्राइस के अंदर
मुझे नहीं पता किन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई, क्यों बनाई, वो कहाँ तक लेकर के चलेंगे, लेकिन बनाई हमें पढ़नी आती है, हमने देख ली और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, जो कि मैं आप इन वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर डेली बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 अगस्त और 3 अगस्त को जो सप्लाई क्रिएट हुई वो आज तक बनी हुई है। कब तक बनी रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी वो खत्म होगी हमें वो दिखेगा, हमें वो देखनी आती है, हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। यही बात मैं कल की वीडियो में भी बोल करके गया था कि क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी, कल एक ग्रीन कैंडल बनी थी, एक टेक्निकल भाषा में मॉर्निंग स्टार बना था, स्टिल मैं ये बोल करके गया था कि प्राइस के अंदर कहीं से भी दूर दूर तक कोई डिमांड का या जो सप्लाई क्रिएट हुई थी 2 अगस्त और 3 अगस्त को, उसकी किसी भी तरीके की कोई अनवाइंडिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और आज प्राइस के अंदर क्या हुआ हम सब देख रहे हैं। तो आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। प्राइस पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से उसी 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई बात नहीं, उसे कर लेने दीजिए। और सप्लाई क्रिएट होगी तो हम और शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है और हम वैसा ही करेंगे। अभी तक प्राइस एक्शन थ्योरी आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि सेल ऑन राइज का बाजार है, शॉर्ट्स होल्ड करके चलने चाहिए। जब भी प्राइस एक यू टर्न ले ऊपर से नीचे की तरफ और एक उस यू टर्न में एक सफिशिएंट सप्लाई दोबारा दिखे तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अब वो शॉर्ट्स बरी जी क्रिएट कर रहे हैं या कोई इंडियन इन्वेस्टर क्रिएट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्यों कर रहे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना करेंगे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वो कर रहे हैं, हमें वो देखना आता है, हमें वो पढ़ना आता है। इतनी भगवान ने हमें अकल दी है, हम वो प्राइस के अंदर पढ़ सकते हैं। और प्राइस हमें ये बता रहा है, प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस बिहेवियर हमें ये बता रहा है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि अभी भी सेल ऑन राइज का बाजार है। कल 18 अगस्त 2023 के लिए भी सेल ऑन राइज का ही बाजार है। आज भी प्राइस एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट हुआ, कोई बात नहीं। प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर प्राइस किसी भी वजह से ऊपर आए और वापस एक यू टर्न ले तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर कहीं पर निचले लेवल्स पर ये जो शॉर्ट्स बने थे इनकी अनवाइंडिंग नजर आए तो हम शॉर्ट्स में से निकलेंगे, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ। या फिर निचले लेवल्स पर कहीं पे डिमांड क्रिएट हो तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बनाएंगे, और ये भी अभी तक नहीं हुआ। तो हुआ क्या है या क्या हो रहा है प्राइस के अंदर, हमें कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी है, हमें कोई बरी जी की चिंता नहीं करनी है, किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना है। प्राइस के अंदर करंटली ये हो रहा है आज का 17 अगस्त 2023 का प्राइस खत्म हो जाने तक कि प्राइस के अंदर शॉर्ट्स बने हुए हैं, सप्लाई क्रिएट हुई है। तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कि आप आंख बंद करके प्राइस को फॉलो कीजिए, प्राइस अपने आप आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज़ या डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा वो प्राइस के अंदर हमें दिखेगा, अगर शॉर्ट्स बनेंगे वो भी, अगर डिमांड क्रिएट होगी वो भी। तो सिंपल वे में सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है और इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। एक बात और दोस्तों, कि कमिंग मंडे से मैं एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आपके मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल हो प्राइस एक्शन स्टडी को लेकर, ओवरऑल बाज़ारों को लेकर, किसी पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर, या फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी किसी भी ऐसी बात पर जिस पर आप मेरी राय जानना चाहते हो, मेरे विचार जानना चाहते हो, आप अपने क्वेश्चंस को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे अपना क्वेश्चन लिख करके मुझे व्हाट्सअप करें। आने वाले दिनों में हम जो वीडियोस लेकर के आएंगे, मैं उन वीडियोस में आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ये छोटी सी कहानी थी दोस्तों आज की। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस चर्चा से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी ज्ञान ज्योति बड़ी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दूसरों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना बरी जी की चिंता करे, बिना किसी खबरों की चिंता करे, बिना क्रूड की चिंता करे कि वो $80 से ऊपर चला गया है या वापस आ रहा है और $80 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है, ये सब फालतू की बातों की चिंता किए बिना सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करें। और प्राइस एक्शन सब कुछ हमें होते हुए बताता है कि करंटली प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, उन लोगों को भी पता चल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर, वो वीडियोस आपसे ना छूटें और आप भी प्राइस एक्शन स्टडी का आनंद उठा सकें। मैंने एक वीडियो दोस्तों आईटी सेक्टर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले बना करके डाली थी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से भी, और आईटी सेक्टर के अंदर करंटली डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है ये भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो का आनंद ज़रूर लें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे 18 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में और सप्लाई क्रिएट हुई, ये जो सप्लाई क्रिएट हुई थी इसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई नई डिमांड क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।